तो सबसे पहला लक्षण है सत्य, दूसरा लक्षण है दया, जो मेरे हिसाब से मनुष्यों में तो खत्म ही हो गई है। हमसे ज्यादा तो मुझे लगता है जानवरों में दया बची है कि आज रास्ते में कुछ गलत होता देख वो कम से कम भौंकते तो हैं। हम तो उतना भी नहीं करते। और कई लोग इस पर भी तर्क देते हैं कि हम में तो इतनी दया है कि हम देख ही नहीं पाते, इसलिए चले जाते हैं। चलो फिर भी ये बात 1% के लिए मान भी ली जाए, पर आजकल तो वो भी नहीं होता। वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। देखिए, एक बार सुनने में इस बात पर हंसी आती है, पर एक बार शांति से बैठकर सोचिए, इंसानियत कहां जा रही है कि आपकी आंखों के सामने कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, हम आराम से खड़े रहकर वीडियो बना रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा हम पर। आज व्यक्ति मदद ना भी करे लेकिन दूर खड़ा खड़ा ही पागल हो जाए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे मदद करूं, उसको कुछ नहीं हो रहा, वो आराम से खड़े रहकर वीडियो बना रहा है। इंसानियत कहां जा रही है? मैं नहीं कहती कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल के मदद करिए किसी की, पर कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने गलत काम होते हैं, जब हमको पता है कि सिर्फ हमारा आवाज उठा देना उस कार्य को वहीं रोक देगा, हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या? तो याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई मेरी मदद कर दे, और आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं मुझे क्या? किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, आपकी आंखें भी ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, तब सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या? ये दुनिया गोल है, एक एक चीज घूम कर आती है। और सच्ची बात है, एक गलत कार्य भी आपका घूम कर आता है। एक बार एक कंपनी के बॉस है, मूड खराब है किसी बात पर, अब गुस्सा आ रहा है, किस पर उतारे? सामने कर्मचारी आता है कार्य लेकर, कुछ खास गलती है भी नहीं वो जो फाइल लेकर आया है उसमें, पर उसको तो गुस्सा आ रहा है ना, उसको गुस्सा उतार रहा है। उसने उस छोटी सी गलती के लिए उसको एक थप्पड़ लगा दिया। ये सब काम मुझे करना पड़ता है, मैंने तुम लोगों को रखा क्यों है? अब उसको काम की जरूरत है, नहीं होती तो शायद उसने भी थप्पड़ लगा दिया होता। कुछ कर नहीं सकता, चला गया चुपचाप वहां से। अब उसको गुस्सा आ रहा है, वो घर गया, खाने बैठता है, पत्नी ने भोजन ला कर दिया, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरा गुस्सा अपना पत्नी पर उतार दिया। शांत हो गया। अब किसको गुस्सा आ रहा है? पत्नी को। वो पति पे नहीं उतार पा रही, उसके सामने से उसका बड़ा बेटा जा रहा है, उसने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। अब किसको गुस्सा आ रहा है? बड़े बेटे को। वो मां पे उतार नहीं सकता, उसके सामने नीचे उसका छोटा भाई खेल रहा है, उसने उसके सर पर एक थप्पड़ लगा दिया। ये खिलौने बिखार के रखता है, पूरे घर में ऐसे करके रखता है। अब किसको गुस्सा आ रहा है? छोटे बेटे को। अब घर में कोई बचा नहीं जिस पे वो गुस्सा उतार सके, तो वो घर से बाहर जाता है तो सामने कुत्ता है, उसने कुत्ते को ही लात मार दी। वो कुत्ता डर के मारे भागता है, चोट लगी ना उसको, तो वो डर के मारे भागते भागते वो एक व्यक्ति से टकराता है। अब एक व्यक्ति से चोट लग चुकी है, दूसरे से टकराते ही उसको लगा ये मुझे कुछ करे, इससे पहले उसने उसको काट लिया। वो व्यक्ति कौन था? बॉस। आपका एक गलत थप्पड़ भी आपके पास घूमकर, अब चलिए ये तो कहानी है, इसलिए एक दिन में ही सब कुछ हो गया, जिंदगी ऐसी नहीं है।
जिंदगी में समय लगता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, पर घूम कर आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है और व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। आप देख रहे हैं 6 महीने की बातें, वो 20 साल 25 साल पहले के कर्म आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको याद नहीं। अब तो याद रखना, आपको जो भी मिलता है आपके कर्म अनुसार ही मिलता है। अब चाहे वो कर्म इस जन्म के हैं या पिछले जन्म के हैं, पर कर्म आपके ही है। भगवान किसी को कुछ बिना उसके कर्मों के नहीं देते। तो आपको जो भी मिल रहा है, अच्छा है, बुरा है, बढ़िया है, ठीक ठाक है, वो सब हमारे ही कर्मों का फल है। अब यहां पर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे दान के बारे में बताइए, दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे तो दान कभी भी करो बहुत फल प्राप्त होता है, पर कुछ खास दिन भी होते हैं, जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, तब आप दान करें तो बहुत फल प्राप्त होता है। घर में किसी का जन्म हो तो दान करे तो बहुत फल प्राप्त होता है। किसी की मृत्यु हो तो दान करे, बहुत फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन दान करने से बहुत फल प्राप्त होता है। अब दान भी सुपात्र को करो, कुपात्र को दान करने से असर उल्टा पड़ जाता है। जिसे जरूरत है, सुपात्र यानी जिसे जरूरत है। आज हम देते किसको है, जैसे एक उदाहरण स्वरूप मान लीजिए किसी धनवान के घर में शादी है, पति पत्नी आपस में बात करते हैं, अरे लिफाफे में 1-2 हजार रखना। यही गरीब के घर में शादी है, 100-200 चलता है। जरूरत किसको है, जिसको जरूरत है हम उसको देते नहीं है, जिसको जरूरत नहीं उसको तो लिफाफा भी दो, तो गिफ्ट भी दो, तो ये भी दो। क्यों, वापसी आएगी। व्यक्ति तभी देता है, वरना कुछ ना दे वो किसी को। तो जहां कुछ ज्यादा दे रहा है उसको पता है कि ये भी कभी हमारे घर आए तो, और इसको ये नहीं कहते कि अरे हमने इतना दिया, हमने उतना किया। सुपात्र यानी जिसको आपकी छोटी सी मदद भी जिसके लिए बहुत बड़ी है।